वैसे तो मैं आज पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि ज्ञानवापी मंदिर के विरोध में कौन कौन से नए तर्क ढूंढे जा रहे हैं। अब नया तर्क यह है कि ये तो अकबर के दीन-ए इलाही का मरकज है। जरा खुद सुनिए। जो अकबर का बनाया हुआ जो दीन-ए इलाही था उसका मरकज भी था। दीन-ए इलाही मरकज में सारी आकृतियां मिलेंगी, आपको तमाम मजहब की आकृतियां मिलेंगी। वैसे तो दीन-ए इलाही खुद ही एंटी इस्लाम है, लेकिन मौलवी साहब इस समय उसी की पैरवी कर रहे हैं। और इससे पहले क्या तर्क दिया जाता था कि ये तो कानून के खिलाफ है। आप तो उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया। एक तर्क ये भी दिया जाता है और दिया जा रहा है बल्कि कि ये तो फव्वारा है। वो असल में फव्वारा है। अब ये फव्वारा बताकर हिंदू भावनाओं को ठेस जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक तर्क और भी गढ़ देते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। अभी देखते जाइए कि ज्ञानवापी में जबरन कब्जा करके बनाई गई मस्जिद को बचाने के लिए क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। अभी तो बहुत लंबी रेस है, लेकिन मैं इसी वीडियो के बहाने इस सोच से उपजी उन तर्कों को आपके सामने पेश करूंगा जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के विरोध में दिए जाने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस वीडियो में मैं आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करूंगा और उसके विरोध में दिए जाने वाले तर्कों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सड़कों को लेकर सबसे बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पहली बार देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को लेकर 4 से 6 लेन की सड़कों की, हाईवे की शुरुआत की गई। तो जब ये काफ़ी हद तक बन गया था तब मैं दिल्ली से अपने शहर जा रहा था, तो मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, पहली बार देश में इस तरह की सड़कें देखने को मिली। और जब मैं उन सड़कों से अपने शहर पहुंचा तो वहां पर एक जनाब इसका विरोध करते दिख गए। अब मैंने पूछा कि इतनी अच्छी सड़कें देश में, ये तो विकास को आगे बढ़ाने वाली, आप विरोध कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई विरोध क्यों नहीं करें, इससे बहुत सारी परेशानियां लोगों की शुरू हो गई हैं और ऊपर से एक्सीडेंट भी शुरू हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा मतलब इतनी चौड़ी सड़कें और उससे लोगों की परेशानियां कैसे बढ़ गई। तब उन्होंने बताया कि गांव के लोग जो हैं, उनके गांव के लोग वो मतलब सड़कों पर गोबर मतलब वो सुखाते थे, या फिर मतलब ये क्या नाम है, दाल सुखाते थे। कई सारी चीज़ें ना जो बिछा करके सुखाई जाती हैं, तो वो लोग अब सुखा नहीं पा रहे और सुखा रहे हैं तो दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। फिर उन्होंने एक और तर्क दिया कि लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने लगे हैं। मैंने कहा भाई ये हाईवे इसीलिए तो बनाया गया है और ये सड़कें अच्छी हैं तभी तो लोग जल्दी पहुंचेंगे। बोले नहीं, मतलब कई बार भी गांव के लोग क्रॉस करते हैं, या बकरियां या गाय या दूसरे जो पशु हैं वो सड़क पर चले जाते हैं तो अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है और मैंने देखा कि कई गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई। तो आप समझिए कि इस हाईवे का जो इतनी अच्छी सड़कें बनी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उस समय को याद कीजिए, वाजपेयी जी के दौर को, तो उसका भी इस प्रकार से विरोध किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी विकास के काम का विरोध करने के लिए, हकीकत का विरोध करने के लिए जो तर्क गढ़े जाते हैं वो आपको सच लग सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई से परे होते हैं, उनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब आप असली खबर पर आइए। असली खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने जानकारी दी है कि भारत सरकार जल्द ही पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाने वाली है। और आप देखिए रिपोर्ट में, सरकार अगर ऐसा ये पहल करती है तो वास्तव में विकास की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ी पहल होगी। और सरकार करेगी क्या, बल्कि मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सरकार ने इसके पहले प्रयास शुरू भी कर दिए गए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में क्या किया गया आप देखिए, बाकायदा इस पर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को और 16 अगस्त 2021 को ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। आप रिपोर्ट देखिए
और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह चुके हैं, और ये 21 सितंबर का ये आर्टिकल है, वो कह चुके हैं कि सरकार सही समय पर ये कानून लाएगी। अब आपको मैं असली बात दिखाता हूं। अब जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अभी से आप समझ जाइए कि क्या कुछ होने वाला है, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर किस प्रकार से लोग विरोध करने वाले हैं। मैं एक एक कर कई तर्क आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, इन दिनों जितने कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे, मतलब आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, ज्ञान वापी हो, या जितने ट्रिपल तलाक हो, बहुत सारी चीज़ें, इसमें जो पहला तर्क दिया जाता है, मतलब आप याद रखिएगा कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ है। अब कैसे है वो तो तर्क अलग अलग जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें तो सीधा कहा जा रहा है कि भैया ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। आप ये तर्क नंबर 1 सुन लीजिए। पॉपुलेशन कंट्रोल के सिलसिले में शरीयत इस्लामिया ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। इस्लाम इस बात की पाबंदी की इजाज़त नहीं देता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ जो दूसरा तर्क दिया जाएगा वो ये होगा कि ये महिलाओं के खिलाफ है। अब इस प्रकार के तर्क कौन गढ़ेगा आप जानते हैं? ये ओवैसी साहब होंगे। वो बड़े अच्छे अच्छे तर्क गढ़ते हैं जब बाकी लोगों से बात करते हैं, अपनी कौम में पहुंचते हैं तो भड़काते हैं। लेकिन एक बात है कि वो जो जामा पहनाते हैं वो बड़ा अच्छा होता है। इस बार बोलेंगे कि महिलाओं के खिलाफ है जी। और आप देखिए, रिपोर्ट देखिए, योगी सरकार की जनसंख्या नीति महिलाओं के खिलाफ, योगी सरकार ने जो पहल की है ना, उसी पर ये बोल चुके हैं। मैं अभी से आपको सारी चीज़ें रख करके दिखा रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ एक तर्क ये भी दिया जाएगा कि ये एक कम्युनिटी के खिलाफ है, उसको टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। और मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एनसीपी सांसद फौजिया खान ने इसकी कमान संभाली, उसी समय संभाल ली थी। अब ये सारी बातें मैं आपको हवा में कहूँ ये उचित नहीं होता, लेकिन जो भी पैटर्न है वो एक जैसा है। उस समय जब ये उत्तर प्रदेश में चीज़ें हुई और उसके पहले भी एक बार ये घटना हुई इस तरह की, तो लोगों ने किस किस प्रकार से विरोध किए वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। और किसी कानून का विरोध करने के लिए संविधान का ही सहारा ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? और ये कौन कहेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। ओवैसी साहब, उन्होंने मतलब राम मंदिर से लेकर ज्ञान वापी तक ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। ओवैसी साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी यही तर्क देंगे कि ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। लेकिन जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की आती है ना, तो इनको सांप सूंघ जाता है। तब इनको संविधान की याद नहीं आती है, आर्टिकल 21 की याद नहीं आती है, लेकिन इस समय इनको याद आती है। आप रिपोर्ट देखिए। एक तर्क ये भी दिया जाएगा कि समाज का बंटवारा हो जाए। अब ये देखिए, कंफ्यूज करने का एक तरीका है। मतलब जैसे मार्केटिंग के कई मतलब वो होते हैं ना, तरीके होते हैं। एक में होता है कि आप या तो कन्विंस कीजिए, दूसरा लालच दीजिए, और नहीं तो कंफ्यूज कर दीजिए। तो कंफ्यूज करने के लिए समाज में एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करने की भी कोशिश होगी, बंटवारा पैदा करने की कोशिश होगी। आप देखिए, सपा के विधायक इकबाल महमूद ने क्या तर्क दिया है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान बेवजह बदनाम, दलित और आदिवासी बढ़ा रहे हैं जनसंख्या। मतलब आप सोचिए, कहने वाला कौन है? कहने वाला एक ही प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन तर्क कैसे कैसे गढ़े जा रहे हैं ये आप देख लीजिए। अब एक और दिलचस्प तर्क देखिए, ये भी अल्पसंख्यक समाज से हैं जनाब। ये तर्क दे रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुओं के खिलाफ है, उनके होते हैं ज़्यादा बच्चे। ये कहने वाले हैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब। आप सिर्फ तर्क देखते जाइएगा, आपको एक बहुत बड़ी लकीर नज़र आएगी। आप समझ जाएं कि कैसे ये लोग शरीयत के आगे संविधान को की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। इनके लिए धर्म से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, न देश है, न राष्ट्र है, न संविधान है, न कानून है, न जुडिशरी है, कुछ नहीं है। आपको वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे मजेदार तर्क तो राहुल गांधी के गुरुजी देंगे। गुरु कौन है? दिग्विजय सिंह।
अब वो क्या कहेंगे ये भी देख लीजिए। वो कहेंगे कि गरीबी मिटाने से कंट्रोल होगी पॉपुलेशन। वो इस तरीके से विरोध करेंगे, बदल देंगे पूरा, एकदम नज़रिया ही आपका बदल देंगे। मतलब ये क्या करते हैं आप समझ रहे हैं कि एक बैलगाड़ी ले लीजिए, बैलगाड़ी तो देखा ही होगा आपने। अब बैल को पीछे कर दीजिए, गाड़ी को आगे कर दीजिए और फिर ये हाँकेंगे। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि गरीबी मिटा देंगे तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अरे भैया, पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, गरीबी कहाँ से मिटेगी? सरकार यहाँ पे करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारती है तो इतने करोड़ लोग फिर पैदा हो जाते हैं। तो इनका ये हाल है राहुल गांधी के गुरुजी का। और कांग्रेसी तो नए नए तर्क गढ़ने में माहिर है। अब मैं आपको एक और कांग्रेसी का तर्क दिखाता हूं। शशि थरूर क्या कहेंगे ये भी देख लीजिए। वो कहेंगे कि ये पॉपुलेशन बिल एन अटेम्प्ट टू डिमोनाइज ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब आप समझ गए ना, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। ये शशि थरूर कहेंगे। बस इनकी भाषा जो है बड़ी अच्छी सी होगी, एकदम चाशनी में लपेटी हुई भाषा। अब जब अल्पसंख्यकों का विरोध होगा किसी मुद्दे को लेकर, हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो एक कानून है जो सबके लिए है। लेकिन चूंकि एक विशेष कम्युनिटी या रिलीजन के लोग विरोध कर रहे हैं, तो जो ये सेकुलर जमात है उसमें तो सब बोलेगा। अब तेजस्वी यादव एक नया तर्क लेकर के सामने आएंगे। देखिए वो क्या कहेंगे कि देश में जनसंख्या नियंत्रण से बड़ा मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार है। आप समझ रहे हैं, लालू यादव जिनके पिता हैं और खुद तेजस्वी यादव या इनके परिवार के बाकी लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में खुद ही जेल के सलाखों में है या कटघरे में है, वो ये कहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण से तो बड़ा मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार है। अब जब तेजस्वी यादव बोलेंगे तो अखिलेश भैया कैसे पीछे रहेंगे? वो भी नए तर्क लेकर सामने आएंगे। अब वो किस प्रकार से देंगे, वो तो पहला मजाक बनाएंगे, आप समझिए। अब वो क्या कहेंगे देखिए, युवा रहेंगे बेरोजगार तो ना होगी शादी और ना हो बढ़ेगी जनसंख्या। है ना कमाल का तर्क? तर्क तो एकदम गजब गजब होते हैं। अभी तो अखिलेश यादव ने खुद ही बता दिया कि एक स्कूल गए तो बच्चे ने उनको देखकर कहा आप तो राहुल गांधी हैं। तो तर्क भी तो वैसा ही देंगे ना। इन सब में सबसे अलग ममता दीदी है। वो तो सीधे विक्टिमहुड कार्ड पर उतर आएंगे। आप देखिए उस समय भी उन्होंने क्या कहा था कि मतलब परेशान करने का आरोप लगा दिया। भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून परेशान करने के लिए थोड़ी, अभी तो कानून आया भी नहीं, अभी तो बात ही हो रही है, उस पर चर्चा होगी, विमर्श होगा और कानूनी पक्षकार अपनी बात रखेंगे, कैसे इसको लागू किया जाएगा वो होगा। लेकिन अभी शादी हुई नहीं कि ढोल बजाना शुरू कर दिया, बैंड पार्टी तैयार हो गया है। तो ये है इनके विरोध करने का तरीका। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर हो, 3 तलाक का मामला हो, आर्टिकल 370 का खात्मा हो, ज्ञानवापी का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, हर मामले में एक मतलब सभी मुद्दों पर एक ही पैटर्न में तर्क गढ़े जाते हैं। मतलब मुद्दे अलग अलग हैं लेकिन तर्क एक है, मंजिल एक है। और यही पैटर्न आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक फर्क आया है, पहले जहां ये विकास विरोधी ताकतें जीत जाती थी, सत्ता पर हावी हो जाती थी, सत्ता इनके आगे घुटने टेक देती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आज विकास के आगे इनके सारे कुतर्क फेल हो रहे हैं और इसका पूरा श्रेय आम जनता को जाता है, जो इस समय बहुत जागरूक है और हर चुनाव में अपना जो एक मत है ना, वो विकासवादी ताकतों को अपना मत देकर अपना विश्वास जता रही हैं। और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन आज भी परिस्थितियां वैसी ही है, क्योंकि जो विरोध करने का तरीका है, उनका पैटर्न है, वो एक ही है। और यही वजह है कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा तो किस प्रकार उसका विरोध किया जाएगा। हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जब आप ये पैटर्न देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे,
तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।